कोरोना काल में वैसे ही लोगों की नौकरियां छूटी पड़ी हैं, किसी तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में ये दुकान यहाँ खुलवा दी शराब की कि आदमी दिन भर मजदूरी करके आएगा तो उसमें से कुछ पैसा यहाँ चढ़ा जाएगा। सबसे पहला झटका हमें इस बात का लगा कि अगर धार्मिक स्थल रजिस्टर्ड नहीं कराया जाएगा तो क्या उसमें लगी हुई प्रतिमाओं की कोई महत्व नहीं रहेगा? क्या उसमें धार्मिक आस्था नहीं होगी लोगों की? हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों ने वोट दिया माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, माननीय हमारे इलाके के विधायक अतुल गर्ग जी को, हमारे इलाके के पार्षद सुनील यादव जी को, और आज उनके होते हुए ये ठेका खुल गया है। जनता 1.5 महीने से सड़क पर बैठी हुई है। ना पार्षद जी इधर झांकने की जहमत उठा रहे हैं, ना विधायक जी जहमत उठा रहे हैं, और योगी सरकार और मोदी सरकार उन सरकारों के तमाम मंत्रियों को, बीजेपी के तमाम जितने भी जिला और शहर स्तर के पदाधिकारी हैं, उन सबसे गुहार लगा चुके हैं। हमारे इलाके के जो विधायक हैं माननीय अतुल गर्ग जी, वो माननीय मंत्री भी हैं यूपी सरकार में, उनके मनोनीत जनप्रतिनिधि हैं राजेंद्र मेहंदी वाले, उनका भांजा है जिसे ये दुकान अलॉट हुई है। अंकुर गोयल नाम उसका है। लगता तो ऐसा ही है कि उन्हें ये गुमान हो गया है, उन्हें ये लगने लगा है कि मोदी जी के नाम पर हम कुछ भी करते रहें, जनता हमें वोट देगी, हमें सत्ता की चाबी सौंपेगी। गाजियाबाद के जो पुराने मोहल्ले हैं उनमें से एक ये बूढ़ भारत नगर मोहल्ला है, और इसमें दुर्भाग्य की बात ये है कि केंद्र में हिंदुत्व का नारा देने वाली मोदी सरकार है, यूपी में हिंदुत्व के नाम पर बनी योगी जी की सरकार है। उसके बावजूद 5 अगस्त को जिस दिन भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास अयोध्या जी में हुआ, ठीक उसी दिन हमारे मोहल्ले में ये दुर्व्यसन की दुकान खोल दी गई और लोगों को बहकाया ये गया। जब दुकान का निर्माण चल रहा था कि यहाँ मेडिकल स्टोर खुल रहा है, कोरोना काल चल रहा था, तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि मेडिकल स्टोर खोला जा रहा हो। लेकिन जिस दिन यहाँ पोस्टर लगा और बिक्री शुरू हुई 5 तारीख को, तब लोगों को पता लगा और उस दिन से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि महिलाएं इसका संचालन कर रही हैं, मगर जितने भी मोहल्ले के पुरुष हैं वो शासन प्रशासन तक, चाहे वो रजिस्ट्री के माध्यम से, चाहे मौखिक या लिखित तौर पर ज्ञापन देकर, लगातार उसी दिन से 5 तारीख से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये शराब की दुकान यहाँ से शराब की दुकान की खोलने की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, क्या उनको फॉलो नहीं किया गया है यहाँ पर खोलने? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इस ठेके के मामले में रोज़ नई गाइडलाइनें हमें बताई जा रही हैं, हमें पढ़ाई जा रही हैं। शुरुआत में जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो शराब की दुकान है वो धार्मिक स्थलों से कम 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। हमने उनसे अनुरोध किया कि आप देखिए कि मंदिर के इस ठेके के ठीक 20 कदम की दूरी पर शनि मंदिर है, 50 मीटर से भी कम दूरी पर सनातन धर्म मंदिर है, आर्य समाज रजिस्टर्ड है वो है, गुरुद्वारा बिल्कुल ठेके के सामने आता है। तो उनका तर्क ये था कि हमने अपने स्तर पर जो नाप की है उसमें सनातन धर्म मंदिर जो है वो 50 मीटर नहीं 54 मीटर की दूरी पर है, तो इसलिए वो अड़चन नहीं होती। जब हमने उनसे शनि मंदिर के बाबत पूछा तो उनका जवाब था कि क्योंकि ये रजिस्टर्ड मंदिर नहीं है, इसलिए ये उस क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो ये कहकर प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले इसे टाल मटोल की। उसके बाद फिर हमें बताया गया कि भाई रिहायशी कॉलोनी से 50 मीटर की दूरी का प्रावधान है। अब सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस मकान में शराब का ठेका खुला है उस मकान के मालिक की पूरी फैमिली, बच्चे इसी मकान में रह रहे हैं जिसमें शराब का ठेका चल रहा है। उसी मकान में करीब 5 से 6 फैमिली किराएदार के रूप में रह रही हैं, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे भी इसी में रह रहे हैं। आप इसके बगल वाली जो गली है उसमें पूरा का पूरा अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। एक एक घर के अंदर 4-4 परिवार गुजर बसर कर रहे हैं, सभी मिडिल और लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं।
तो वैसे ही कोरोना काल में लोग संकट झेल रहे हैं, उस हालत में एक मिडिल और लोअर क्लास फैमिली में इस तरह का काम करना ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुत्व का मतलब इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे कि अगर आर्य समाज के पास, अगर मंदिर के पास, आप रिहायशी इलाके में, जिस इलाके से आपका पार्षद आपकी पार्टी का है, जिस इलाके में विधायक आपकी पार्टी का है, अगर आप उस इलाके में वो काम कर रहे हैं जो पिछले कई दशक में यहाँ नहीं हुआ, तो हमें मजबूरन कहना पड़ेगा। तो कोर्ट भी मानता कि किसी रिहायशी इलाके में दुकान नहीं खोल सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही तो है, यही तो दुर्भाग्य है। और आज तक अगर इसमें ठेका नहीं खुला और राम मंदिर शिलान्यास वाले दिन ही यहाँ पर इसका श्री गणेश कर दिया गया, तो आप सोच सकते हैं कि जनता की डिमांड पर किया गया है या ये जो विधायक और मंत्री जी के प्रतिनिधि के रिश्तेदार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस इलाके में ठेका खोला। इलाके के लोगों ने पहले डाक के जरिए जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, उन तमाम जगहों पर शिकायत की थी, आबकारी अधिकारी को भी शिकायत की थी। उसके बाद जब कोई असर नहीं पड़ा, 11 तारीख को हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें इलाके के मंदिरों की समिति के प्रधान, आर्य समाज के प्रधान, गुरुद्वारे के प्रधान, मस्जिद के प्रधान और तमाम, यहाँ तक कि बजरंग दल के स्थानीय लेटर हेड पर भी इसका विरोध पत्र हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया था। हमें आश्वासन दिया गया कि जांच कराई जाएगी, जांच कराने के बाद इस ठेके को यहाँ से शिफ्ट कराया जाएगा। और अब तक भी जितने भी तमाम लोग जाकर मिले हैं, आज भी एक महिला संगठन ये शिकायत देकर आया है जिलाधिकारी महोदय को, और उन्हें भी आज तक भी ये आश्वासन सिर्फ दिया गया है कि जल्द ही ठेका शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कब होगा ये कोई बताने वाला नहीं। जिस तरह से यहाँ महिला बैठी हुई हैं, लोग विरोध प्रदर्शन अपना कर रही हैं, तो यहाँ पे आप ग्राहक आते होंगे शराब खरीदने के लिए, तो उनको कैसे मना करते हैं आप? देखिए, बिल्कुल अहिंसक तरीके से, एक गांधी जी वाले तरीके से आंदोलन यहाँ चल रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से किसी तरह का कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। जो भी ग्राहक शराब लेने के लिए यहाँ पर आता है, माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध करती हैं। गुरुद्वारा भी है, बहन बेटियाँ मंदिर जाती हैं, गुरुद्वारे जाती हैं और मस्जिद भी जाती हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा बहन बेटे डर लग रहा है। लेकिन मोदी जी तो बेटियों की बात करते रहे हैं हमेशा। मोदी जी और योगी जी कहते कुछ है, करते कुछ है। ये हमारा ये मतलब है, कहनी करने में उनके बहुत फर्क है। बस अपने भाषणबाजी उनको करनी है, कार्य कोई कुछ नहीं करना। अगर सरकार नहीं मानेगी तो क्या करोगे आप लोग? लग तो नहीं रहा है इतने दिन से आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुन रही है। जैसे अब हमारी जनता या हमारी महिला बहनें चाहेंगी, हम उस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस सरकार के कार्यकाल में 1.5 महीने से माँ बेटियाँ सड़कों पर बैठी हुई हैं एक दुर्व्यसन की दुकान को बंद कराने के लिए, और किसी अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि के कान पर जूं तक नहीं रह रही, तो वो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उस नारे की हकीकत क्या है ये आप लोगों के सामने है इस वक्त, कि 1.5 महीने से बहन बेटियां अपने मोहल्ले में ये गंदगी हटाने के लिए बैठी हैं, लेकिन किसी के पास उनका दुख दर्द सुनने तक की फुर्सत नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी वजह जो है, जो हिंदुत्व से जुड़े लोग हैं या हिंदुत्व से जुड़े हुए संगठन हैं, उनके ना आने का सबसे बड़ा एक कारण मैं आपको बता दूं कि माननीय मंत्री जी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं, वो खुद जो है कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, विधायक प्रतिनिधि भी हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका रसूख क्या रहा होगा। लोकल स्तर पर यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। हालांकि जो हिंदुत्व विचारधारा वाले लोग हैं वो असरदार लोगों के दबाव में यहाँ विरोध को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी के बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो अंदर खाने या बैक डोर से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसी की वजह से ये शांतिपूर्ण ढंग से लगातार चल रहा है। सर, कोई धमकी तो नहीं मिली अभी तक आपको किसी प्रकार की? अभी 3-4 दिन पहले महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठी थीं, और ठेके के मालिक और उसके साथ आए 1 दर्जन लोगों ने जो अपने को बजरंग दल से बता रहे थे। हालांकि हमने पड़ताल कराई, वो बजरंग दल से नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने आके यहाँ अभद्रता की बैनर जो लगे हुए थे वो फाड़ दिए, कुर्सी और ये मेज़ें जिस पर महिलाएं बैठी हैं उन्हें उठा के फेंक दिया था और धमकाया भी था उनको। हालांकि उसकी हमने कोई लिखित शिकायत शासन प्रशासन से नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद मामले का मीडिया के जरिए जब संज्ञान अधिकारियों ने लिया, तो उन्होंने आकर यहाँ बाकायदा थाने के इंचार्ज और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। हम पूरे शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं, और ये आंदोलन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये शराब का ठेका यहाँ से हट नहीं जाता।